नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे आप जागरूक हो सकें तथा अपने आप को सेफ रख सकें। डिजिटल दुनिया में मोबाइल यूजर्स के साथ इंटरनेट यूजर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े के अनुसार भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 80 करोड़ के ऊपर है, जबकि इंटरनेट यूजर्स लगभग 60 करोड़ के आसपास हैं। ऐसे में ये वीडियो उन 60 करोड़ लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है जो अपने बैंक अकाउंट से लेकर हर एक डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल में सेफ रखते हैं, क्योंकि तकनीकी हमारे कार्य को जितना सरल और आसान बना रही है उतनी ही हमारे लिए चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती है ऑनलाइन फ्रॉड की। ऐसा ही एक केस दिल्ली से सामने आया है जिसमें एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक के अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब कर दिए जाते हैं, वो भी बिना किसी ओटीपी कॉल के, और यहाँ तक कि पीड़ित ने किसी भी लिंक पर क्लिक भी नहीं किया था। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये फ्रॉड ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है जब पीड़ित ने कोई भी परमिशन अलाउ ही नहीं की थी। इसके लिए पीड़ित का कहना है कि उसके मोबाइल पे लगभग अलग अलग नंबरों से 100 कॉल्स आए, जिसमें से उसने कुछ कॉल को रिसीव किया, लेकिन सामने से जवाब ना आने की वजह से उसने कॉल को रख दिया। फिर भी लगातार उसके बाद भी उसके नंबर पे अलग अलग नंबरों से कॉल आते रहते हैं। इसलिए पीड़ित परेशान होकर अपने मोबाइल को थोड़े समय के लिए फ्लाइट मोड पर रख देता है ताकि इनको फ़ोन कॉल से छुटकारा मिल सके। लेकिन ये फ़ोन कॉल फ्लाइट मोड में रखना ही उसके लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे ही पीड़ित अपने फ़ोन को कुछ समय के बाद फ्लाइट मोड से ऑफ करता है और उसके मोबाइल पे मैसेज आते हैं और दिखाई देता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन में, यानी कि 5 ट्रांजैक्शन में उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए गायब कर दिए जाते हैं। ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस तथा साइबर एक्सपर्ट ये आशंका जताते हैं कि यह मामला एक सिम स्वैपिंग का हो सकता है, क्योंकि पीड़ित ने ना ही कोई ओटीपी शेयर की, ना ही किसी लिंक पे क्लिक किया है। तो ऐसे में ना ही उसके पास कोई कॉल आया है और पीड़ित ने अपना मोबाइल भी किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस और साइबर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये सिम स्वैपिंग होती क्या है और हम इस सिम स्वैपिंग के जरिए अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ ही एक दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसमें आम तौर पर आप ऐसी गलतियां करते रहते हैं और वो दूसरा तरीका आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आपके अकाउंट से आपका बैलेंस खाली होने से बच सकता है, क्योंकि दूसरे तरीके में हम कुछ ऐसी लापरवाही बरत देते हैं अपने उस दयालुता के कारण, जिसे हम लेकर वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे और हम आपसे उससे बचने के तरीके भी बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैंने वहाँ सावधानियाँ बरती और इसी वजह से आज मैं सेफ हूँ। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये फ्रॉड उसी माध्यम से किया जा चुका है। तो हम पहले ये जानेंगे कि हम सिम स्वैपिंग होता क्या है। सिम स्वैपिंग में स्कैमर आपके मोबाइल नंबर पर पूरा कंट्रोल ले लेता है, यानी कि अगर आसान भाषा में कहें तो स्कैमर सबसे पहले आपके बारे में पूरी डिटेल्स इकट्ठा करता है। इसके लिए वह सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। वहाँ पे आपको वो एक लिंक शेयर करके, अदरवाइज आपको कॉल करके आपके बारे में इंटरनेट से आपकी जानकारी ले सकता है। जैसे ही स्कैमर को आपके अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाती है, स्कैमर उसी नंबर को लेकर टेलीकॉम कंपनियों से कांटेक्ट करता है, और वो भी एक डुप्लीकेट आईडी के साथ, और वहाँ पे दावा करता है कि मेरा फ़ोन खो गया है या फिर मेरा सिम कार्ड ब्लॉक हो चुका है, मुझे एक नया सिम कार्ड इशू किया जाए। टेलीकॉम कंपनियां उसको वेरीफाई करके एक नया सिम उस स्कैमर को दे देती हैं, और स्कैमर के पास आपके सेम मोबाइल नंबर का एक क्लोन सिम कार्ड आ जाता है। बस इसी चीज़ का तो स्कैमर को इंतज़ार रहता है। जैसे ही स्कैमर को आपके सिम कार्ड का नंबर का सेम सिम कार्ड मिल जाता है, बस स्कैमर आपकी अपनी गतिविधियों के अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि आपका मोबाइल
कब बंद हो या फिर आप कब अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखें जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए आपको सचेत रहना होगा। ये है सिम स्वैपिंग का जरिया। लेकिन हमने आपसे बात की थी कि एक दूसरे तरीके के बारे में जो आम लोगों के साथ भी घटित हो सकता है और हम अपनी जानकारी अपने आप खुद शेयर कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी पब्लिक प्लेस पे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है या फिर आपके पास आता है और अपनी समस्याओं को बताते हुए कि मेरा मोबाइल बंद हो गया है या फिर मेरा मोबाइल खो गया है, मुझे एक इमरजेंसी कॉल से बात करनी है, मुझे एक कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे सकते हैं। तो आप सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों को मोबाइल देने से पहले आप ये देखें कि आदमी किस प्रकृति का है। और दूसरी बात, अगर इंसान आपसे मदद मांग रहा है, अगर वो सच में एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्या में है, तो आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन मदद कैसे करना है? आपके पास हमेशा 2 सिम कार्ड होते हैं। एक सिम कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है जिससे कभी भी किसी भी व्यक्ति को कॉल करने के लिए आप यूज नहीं कर सकेंगे जो अजनबी व्यक्ति है। आप उसी जगह आप एक दूसरे सिम का उपयोग करेंगे जो आपको बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। और फ़ोन कॉल करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल अपने हाथ में ही रखना है और अपने हाथ से नंबर डायल करके स्पीकर पे फ़ोन ऑन कर देना है जिससे व्यक्ति स्पीकर पर आपके सामने बात कर सके और आपका मोबाइल उस व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक स्कैमर इस चीज़ को अंजाम देने के लिए ये गतिविधि अपनाता है तो स्कैमर आपसे जब फ़ोन लेता है तो वो उस फ़ोन में एक कोड डालकर आपके कुछ कॉल्स या फिर एसएमएस को अपने फ़ोन पर डाइवर्ट कर लेता है। बस इतनी ही भूल आपके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कभी भी अपना फ़ोन किसी भी अजनबी को हाथ में ना दें। और मदद की बात, तो मदद मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से आप मदद कर सकते हैं क्योंकि हम भारतीय लोगों के अंदर की भावनाओं को समझ सकते हैं जो किसी को समस्या में नहीं देखना चाहते। इसलिए आप मदद कीजिए पर सावधानी के साथ। अब हम जानेंगे इससे बचने के उपाय के बारे में। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग कर सके। दूसरी बात, अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क चला जाता है और उसी टेलीकॉम कंपनी की नेटवर्क सर्विस आपके अगल बगल किसी दूसरे पर्सन के व्यक्ति को प्रोवाइड की जा रही है तो आप सतर्क हो जाएं और इसकी जानकारी कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके ज़रूर लें कि ये समस्या क्यों आ रही है। क्योंकि जब आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाता है, जब आपका सिम कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपके पास ऐसे में कोई भी नेटवर्क या कोई भी इशू आ सकता है। इसके लिए आप तुरंत कस्टमर के पास कॉल करके इसकी जानकारी लें। कहीं ऐसा तो नहीं आपका सिम कार्ड ब्लॉक करके आपके मोबाइल नंबर पर OTP मंगा के कोई स्कैमर आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तीसरी बात, अगर स्कैमर या फिर कोई भी व्यक्ति आपको बार बार किसी अन्य नंबर से फ़ोन करके परेशान करे तो आप अपने मोबाइल को कभी भी स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे क्योंकि ऐसी ही गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये तरीका स्कैमर अपनाते हैं। जब आप फ़ोन बंद करेंगे तो आपके साथ वो स्कैमर इस काम को अंजाम दे देते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए इससे बचें। चौथा ये कि आप अपने मोबाइल को कभी भी एक अजनबी के साथ शेयर नहीं करेंगे। पांचवा, जब आपको ऐसा लगे कि आपके साथ ऐसा कोई अपराध हो गया है तो आप cybercrime.gov.in पर जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिसमें आपकी मदद कानून करेगी। तीसरी बात यह कि आपकी हर एक सावधानी आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए अपने आप को हमेशा अपडेट और सतर्क रखें। इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर चुनें जहां पे आपको इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट नई जानकारियां मिलती रहे क्योंकि स्कैमर डिजिटल दुनिया जितनी ही विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, उसी के हिसाब से स्कैमर भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए नई नई समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी और इन्हीं समस्याओं का निजात पाने के लिए, इन्हीं समस्याओं के बारे में जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल
चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इस वीडियो में इतना ही। आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।